Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to study chapter 14 का continuing part which is part 4 and the last part of this chapter. So हमने चैप्टर में काफ़ी कुछ स्टडी किया. जो लास्ट पार्ट में स्टडी किया उसे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं. लास्ट पार्ट में हमने स्टडी किया कि हमें कैसे सेफ रहना है व्हेन द अर्थक्वेक कम्स, कि हमें कैसे अपने आप को सेफ रखना है. सो व्हाट आर द मेजर्स वी हैव टू टेक, हमें क्या क्या करना चाहिए. हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ के अंदर के नीचे अपने आप को हाइड कर लेना चाहिए. अंडर द टेबल हम अपने आप को हाइड कर सकते हैं बाय होल्डिंग इट वेरी स्ट्रांगली, वेरी फर्मली. हम उसे होल्ड करके रखेंगे तो वी कैन सेव आवरसेल्फ. ओके चिल्ड्रन. एंड द अदर थिंग, अगर आप घर के बाहर जा सकते हो, इफ यू कैन गो आउटसाइड द हाउस, तो आप बाहर भाग के जाओ और किसी भी ओपन प्लेस पे, ओपन ग्राउंड पे जाके यू कैन स्टे देयर. ओके, सो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो व्हेन यू वर फेस द अर्थक्वेक. ओके, एंड द बेसिक चीज़ है कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी. बी रिलैक्स्ड एंड यूज योर माइंड टू रिमेंबर व्हाट आई हैव टू डू व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक. ओके, सो पैनिक नहीं होना है और अपने आप को किसी भी इसी चीज़ के पास नहीं रहना है जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जो गिर जाए आपके ऊपर एंड यू गेट इंजर्ड, उसके पास आपको खड़े नहीं रहना है. राइट. तो इस तरह से हमें कुछ मेजर्स करने चाहिए व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक. ये हमने रीड किया. फिर हमने रियल इंसिडेंट भी रीड किया, उसकी रिपोर्ट रीड करी जो कि थी बुर्ज की रिपोर्ट अहमदाबाद में, जो बहुत ही डिस्ट्रॉइंग अर्थक्वेक आया था वो. और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे आपके वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं. अब ये लास्ट पार्ट है. इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट दी कि आपकी एक रिपोर्ट बनाएंगे हम. योर रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट बनाना सीखोगे. सो वो हम इसमें ट्रीट करने वाले हैं. एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स, जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी या क्वेश्चन आंसर बच गई है वो हम इस पार्ट में करेंगे. ओके, सो हम स्टार्ट करें इस पार्ट को. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो योर न्यूज़ रिपोर्ट. अब आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट बनानी है. हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 137 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब. ओके, सो आपको क्या बनानी है, एक रिपोर्ट. सो मेक योर ओन रिपोर्ट. मेंशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक रिपोर्ट बनानी है और क्या क्या मेंशन करना है. कॉज ऑफ द डिजास्टर. डिजास्टर एज आई टोल्ड यू, कोई ऐसी चीज़ जो तबाही मचा दे, जो लॉट्स ऑफ डैमेज जो कर दे, वो होता है डिजास्टर. सो कॉज ऑफ द डिजास्टर, अगर कोई कॉज मतलब कोई डिजास्टर हुआ है तो उसका क्या रीज़न है. डेट एंड टाइम, और उसी की डेट और उसका टाइम, क्यों हुआ है वो डिजास्टर और किस डेट पे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड द कॉज टू लाइव्स, बिलोंगिंग्स एंड लाइवलीहुड्स. क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, किसी की डेथ हुई है, कितने घर गिरे हैं, किस तरह की डैमेजेस हुए हैं, दैट कितने लोग इंजर्ड हुए, एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑन योर रिपोर्ट. एंड which people came forward to help and which government offices और other groups. कौन से लोग आपकी हेल्प के लिए आए हैं और किन लोगों ने आपकी हेल्प करी है, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में मेंशन करनी है. ओके, सो हम अपनी रिपोर्ट रीड करें. तो रिपोर्ट आपको बनानी है कुछ इस तरीके से. गैंगटॉक 10 अक्टूबर 2011. सो हमने गैंगटॉक यानी हमने प्लेस मेंशन की है. डेट क्या है, 10 अक्टूबर, ईयर है 2011. इस टाइम पे अर्थक्वेक आया. A massive earthquake rocked this tiny hill town late in the night. Many houses collapsed and there were measures were fire because of short circuit and gas leak. So बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था. कहाँ पे, टाइनी सा जो गैंगटॉक है वो एक टाइनी हिली टाउन है, पहाड़ है वहाँ पे काफ़ी सारे, तो वो हाँ उस जगह पे अर्थक्वेक आया. और एट द मिडनाइट, बीच रात में ये जो है अर्थक्वेक आया. मेनी हाउसेस कोलैप्स, सारे हाउसेस, बहुत ज़्यादा हाउसेस गिरे और गिरने के कारण वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, गैस लीक हो गई और उसके कारण आग भी लग गई. ओके, टिल लास्ट रिपोर्ट 9 people have died and 30 are injured. लास्ट रिपोर्ट तक हमें कितना पता चला, 9 people are died and 30 are injured. 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें चोट आई है. Many people have lost their homes and are at the mercy of the relief agencies. तो बहुत लोगों ने अपने घर खो दिए और कुछ लोगों ने रिलीफ एजेंसीज में जिनकी हेल्प कर ली, उनकी हेल्प से भी वो लोग रह रहे हैं. The army was called in to start the rescue operations. People from the Red Cross also came to provide help. आर्मी हमारे सोल्जर्स आए अगेन टू हेल्प अस, जो लोग जहाँ कहीं फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए. और रेड क्रॉस एक एसोसिएशन है, वहाँ से वो लोगों ने भी लोगों की हेल्प करी.
Some national level leaders came the very next day and announced a relief package for the place. और कुछ national leaders जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे नेशनल लीडर्स, ये है और इनने कुछ रिलीफ पैकेजेस यानी कुछ हेल्प प्रोवाइड करी उस सिटी के लोगों को. ओके, सो ये क्या है, ये है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो आपने पढ़ा है. ओके, सो इफ देयर इज नो रेन, क्रॉप्स कैन फेल and there can be a drought, but food for people can be brought from other places, so that there is no famine, which means people don't have to stay hungry and they don't die of hunger. So if there is no rain, क्रॉप्स नहीं उगती हैं, रेन हो जाता है तो सब कुछ सूखा पड़ जाता है, राइट, ड्रॉट कहते हैं जिसे. सो वो आने पे लोगों को फूड कौन प्रोवाइड करता है, लोग दूसरे लोग जो रहते हैं वो लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, बट फूड फ्रॉम पीपल कैन ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज नो फमाइन, व्हिच मींस पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री. लोगों को भूखा रहने की कोशिश ना, मतलब भूख से बचाने की कोशिश करते हैं जिससे लोग भूखे ना रहें, एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर. कोई भूख से ना मरे, भूख से मर जाते तो वो स्टारवेशन कहलाता है, कोई भूख से ना मरे. ओके, देन have people in your area ever got affected by famine or drought? Find such report of different countries from newspaper, make your own report. So कभी ऐसा हुआ है कि कोई ड्रॉट, सूखापन आ जाए, बारिश ना हो, बिल्कुल भी क्रॉप्स ग्रो ना करें, इस कारण से कुछ लोगों की डेथ हो जाए, लोग मर जाएं, ऐसा कभी हुआ है कुछ भी? तो ओडिशा हिट बाय सीवियर ड्रॉट इन जुलाई 2001. एक रिपोर्ट हमने पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा कि 2001 में ओडिशा में एक ड्रॉट आया था. तो वो ड्रॉट में क्या हुआ था? ओडिशा हैज़ बीन रिसीविंग लेस देन नॉर्मल रेनफॉल फॉर द लास्ट 3 consecutive years. ओडिशा में जो रेनफॉल थी वो बहुत कम हो रही थी 3 साल से लगातार. More than 1,000 villages have been affected by the drought. और thousands of villages यानी हजारों villages जो थे वो इस drought से affect हुए थे. There is no food grain production in this area. Even the fodder has become luxury for the cattle. So कोई food grain production नहीं थी, कोई जो क्रॉप्स थी वो उग नहीं रही थी. There was no help, मतलब कोई तरह का food grain जो थी उगी नहीं पा रही थी क्योंकि there was no rain. Okay. More than 10,000 people have been affected by the drought. 10,000 से लोग इस चीज़ से परेशान थे एंड बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थे वो इन चीज़ों से फेस कर रहे थे. There have been several reports of starvation deaths. Starvation deaths अभी मैंने बताया था जो हंगर के कारण, हंगर यानी क्या होता है, दैट इज भूख. सो जब भूख के कारण जिनकी डेथ हो जाए, भूख के कारण जिनकी डेथ हो जाए, मतलब दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, वो स्टारवेशन के कारण मर गए. तो कहते हैं जो भूख के कारण मर गए दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन डेथ. सो ऐसा हुआ था कि लोगों को खाना नहीं मिला था, हंगर यानी भूख से लोग मर गए थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. सो दे डाइड बिकॉज ऑफ द हंगर, बिकॉज ऑफ द भूख, because of the food. They didn't get the food at the time. So कब ऐसा हुआ? क्योंकि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, पूरा ड्रॉट आ गया, no food grains, nothing. Okay, so ये प्रॉब्लम कहाँ आई थी? ओडिशा पे आई थी 2001 में. Okay, you can write it. Then next is the Prime Minister has announced a massive relief package. The package will ensure that food will be distributed free among the affected. Drinking water would be made available in the area. The government is thinking to make a canal on lines of the canal which was made in Rajasthan. More rainwater harvesting structure will be built so that groundwater can be recharged. So प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अनाउंस किया कि सबको एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा. डोंट वरी, एक रिलीफ, उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी. ओके, उन्हें क्या हेल्प दी? उनको फूड दिया, खाना दिया, फ्री में दिया, उनको वाटर दिया, टू ड्रिंक वाटर, प्रॉपरली वाटर अवेलेबल कराया उस जगह पे. एंड द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू मेक कनाल, एक कनाल बनाने का उन्होंने सोचा जिससे कि जो वाटर है वो सेफ हो सके. उन्होंने वाटर रेन हार्वेस्टिंग, हमने रेन हार्वेस्टिंग ऑलरेडी एवरी ड्रॉप काउंट्स चैप्टर 6 में स्टडी किया था कि रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है. तो वो रेन हार्वेस्टिंग भी उनने बिल्ड करवाई जिससे अंडरग्राउंड वाटर भी सेव होता रहे. सो इस तरह की चीज़ें कराई, गवर्नमेंट ने हेल्प करी उस टाइम पे ओडिशा के लोगों की. ओके, देन व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? देन
You may need some help from these in case of an accident or emergency. Find out and write their address and phone numbers. Add more names to this list. So you may need some help from these in case of an accident or emergencies में भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. किन में? In cases of accident or emergency. Find out and write the address and phone number. Add more names to this. किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? For an example, fire station, RK Puram, Delhi. फायर स्टेशन का नाम बोल रहा था जब कहीं आग लग जाए, यू वांट टू कॉल ना फायर ब्रिगेड जैसे हम कहते हैं, तो हम फोन करते हैं फायर ब्रिगेड को. किस नंबर पे आपको फोन करना है? 101. किस पे? 101. ओके. नियर बाय हॉस्पिटल है अगर कोई तो देवकी रानी हॉस्पिटल हुआ. ये सारी लिस्ट आपको अपने पास हमेशा अवेलेबल रखनी चाहिए. सो नियर बाय हॉस्पिटल हुआ लाइक देवकी रानी हॉस्पिटल, सो उसका नंबर हमने यहाँ नोट करके रखा है. नेक्स्ट एम्बुलेंस. एम्बुलेंस भी कहाँ किया है? एम्बुलेंस का नंबर होता है 102. पुलिस स्टेशन यानी 100 नंबर. देन केमिस्ट शॉप, कोई भी आसपास की केमिस्ट शॉप हो उसके आसपास की अगर, तो हम उसका भी नंबर यहाँ नोट डाउन करते हैं. सो इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा अवेलेबल रखनी चाहिए अपने लिस्ट में. फायर स्टेशन यानी फायर ब्रिगेड का नंबर, नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल का नंबर, कोई भी केमिस्ट शॉप किसे कहते हैं? जो दवाइयों की शॉप होती है उनका नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, पुलिस स्टेशन का नंबर. ये सारे नंबर्स हमें हमेशा अवेलेबल रखने चाहिए हमारे पास. आर यू क्लियर? ओके. नेक्स्ट, सो राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स. आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हेल्प से आपको एक रिपोर्ट लिखनी है. So, floods, river water, injured people, food packets, rescue work, camps, dead bodies, dead animals floating in water, houses under water, aerial survey of disaster from a plane, said people, diseases spread by dirty water, homeless people and trapped people. So इस तरह के words, ये कुछ words हैं जो खतरनाक लग रहे हैं हमें सुनने में काफ़ी, राइट? मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तब ऐसे वर्ड्स हमको सुनने को मिलते हैं. तो इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें फिर से एक रिपोर्ट तैयार करनी है. ओके, सो हम अपनी रिपोर्ट का आंसर रीड करते हैं. सो आंसर इज हेयर. ओके, सो वो वर्ड्स जो थे हमने उनका यूज़ करके एक रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट को हम रीड करते हैं और यही रिपोर्ट आपको लिखनी है. ओके, सो रिपोर्ट इज द कोसी हैज़ चेंज इट course dramatically in the district of Purnia. As a result, the river water has included hundreds of villages. Many people died and many others had to flee from their homes. Dead bodies of humans and animals could be seen in floating around. So, जो पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया है बिहार में. आई टेल यू, पूर्णिया एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में कोसी हैज़ चेंज इट कोर्स. सो पूर्णिया जो है एक छोटा सा विलेज है, ये सिटी है, छोटी सी सिटी मान लेते हैं, सिटी या विलेज, जो कहाँ पे है? जो है बिहार में. पूर्णिया है बिहार में. वहाँ का एक छोटा सा गांव है जहाँ पे जो था रिवर जो था वो बहुत ज़्यादा, उसका जो पानी था वो बहुत हो गया तो वो बह गया. सारे ही विलेजेस में जो आसपास के विलेजेस थे वहाँ पे पूरे विलेजेस में बहने लगा. एंड मैनी पीपल डाइड एंड मैनी हैड टू फ्ली फ्रॉम देयर होम्स. बहुत लोग मर गए और कुछ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े. हमने ये देखा कि पानी में बहुत सारी डेड बॉडीज एनिमल्स की और लोगों की ऐसे तैर रही थी, वो फ्लोटिंग. व्हेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अंडरटुक एन एरियल सर्वे क्या होता है? जब उनने हवा में से देखा कि क्या हालत हो गई है जगह की, उनने हवा से नोटिस किया. Many camps have been set up for those who have become homeless. तो उनके लिए कैंप लगाए, उनके लिए टेंट लगाए, जो उनका घर बह गया, उनके पास घर नहीं है, उन लोगों के लिए. People who are still trapped in the floats are being rescued by the team for Air Force and Navy. फिर Navy और Air Force से कुछ लोग आए और उनने कुछ लोग जो भी पानी में फंसे हुए थे उनको बचाया. Food packets are being continuously dropped for people who are taking shelter on highways and other high places. तो फूड पैकेट्स कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जा रहे थे उन लोगों को जो फंसे हुए थे पानी में, और कहाँ पे? जो हाई जगह पे जाके, जैसे पानी नीचे बहुत ज़्यादा बह रहा था तो कहीं हाई जगह पे जाके वो लोग वहाँ बैठ गए थे, वहाँ उन लोगों को फूड पैकेट्स भी दिए जा रहे थे. द चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस अ रिलीफ पैकेज फॉर ईच अफेक्टेड फैमिली. हर लोगों को कुछ पैसों से, कुछ चीज़ों से हेल्प करने का चीफ मिनिस्टर ने
प्रॉमिस किया। ओके आपने वो मूवी देखी है, इफ़ यू हैव सीन द मूवी केदारनाथ, सो आपको बहुत सारी चीज़ें, ये जो फ्लड की हमने एक रिपोर्ट बनाई है बहुत इजीली समझ में आएगी कि जब फ्लड आता है तो केदारनाथ मूवी में जब फ्लड आया था, पानी बहा था, तो कैसे लोग मर गए थे, कैसे लोग बचे थे, वो ही होता है, पानी से घर भी ढह जाते हैं, पूरे बह जाते हैं। सो वो चीज़ें हमने वो मूवी में सेम टू सेम, जो यहाँ मैं आपको रिपोर्ट लिखवा रही हूँ, वो सेम टू सेम हमने वो मूवी में देखा हुआ है। इफ़ यू हैव सीन केदारनाथ, अगर आपने वो मूवी देखी है तो एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ कैसी सिचुएशन होती है। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज what type of difficulties are faced by people during floods? Look at the picture and what kind of school have the children come to after the flood. Write down what people have to do and make their life normal again after the flood. तो what type of difficulties कैसी फेस होती है, तो आपने अगर मूवी भी देखी होगी, अगेन वो मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा किस तरह से लोग फंस चुके थे, कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, हायर प्लेसेस पे जाके खड़े हो रहे थे, कैसे हेलीकॉप्टर से लोग उनको बचा रहे थे। सो इस तरह से ही होता है फ्लड में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं। एंड स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे जो हैं, स्कूल कैसे जाते हैं आफ्टर द फ्लड, क्या क्या लाइफ नॉर्मल कैसे होती है आफ्टर द फ्लड। सो आंसर इज फॉलोइंग डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फ्लड्स, लाइक मैनी पीपल लूज देयर नियर एंड डियर वंस। तो बहुत सारे लोग डिफ़िकल्टीज़ कैसे होती है, हम अपने अपनों को खो देते हैं समटाइम्स। ओके, मैनी पीपल गेट इंजर्ड, बहुत लोगों को चोट आ जाती है। मैनी पीपल इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों का पूरा पूरा घर जो है वो बह जाता है पानी में, सो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी का भी। क्रॉप्स एंड हाउसेज गेट डिस्ट्रॉयड, लोगों के क्रॉप्स, लोगों के हाउसेज जो है फुली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल डाइज, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, काऊ, ये गोट, बफेलो, ये लोग भी पानी के कारण मर जाते हैं। देयर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क इज़ बैडली डैमेज, रोड्स और रेलवे, मतलब लोग रोडवे से तो आपकी हेल्प के लिए आ नहीं सकते, रेलवे से भी आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ सकता, जो नेटवर्क होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एंड वाटर बॉर्न अपेंडिक्स स्प्रेड इन दी अफेक्टेड एरिया, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसीजेज होती हैं, वो भी फैलने लगती हैं इन दिस पीरियड। सो इस तरह से कुछ चीज़ें डिफ़िकल्टीज होती हैं जब बाढ़ आती है, यानी फ्लड आता है। ओके, यू कैन रीड एंड राइट द आंसर। नेक्स्ट, then after the flood children are forced to study in a makeshift school. So वो लोग एक शिफ्ट स्कूल में स्टडी करते हैं। कैसे? People have to start from the scratch to make their life normal. Cleaning the house and submerged goods is the first major task after the flood water recedes. So जब पानी निकल जाता है फ्लड का, बाढ़ का, उसके बाद लोग अपने घर को साफ करते हैं, ये पहली चीज़ लोग करते हैं। Many people may have to start an altogether new occupation to earn money. लोग नए नए ऑक्यूपेशन यानी नई नई चीज़ें करने लगते हैं फिर पैसा कमाने के लिए। पीपल हैव टू रीबिल्ड देयर हाउसेस, अपने वापस से उनको अपने हाउसेस बनाने पड़ते हैं। एंड दे हैव टू अरेंज फॉर सेफर ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा साफ पानी पीने के लिए भी अरेंज करना पड़ता है। गवर्नमेंट हैज़ रीस्टोर द रेल एंड रोड नेटवर्क एज क्विकली एज पॉसिबल, गवर्नमेंट को रेलवे और रोड के नेटवर्क को वापस से ठीक करना पड़ता है। सो इस तरह से लाइफ जो है वापस से नॉर्मल होती है। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट एंड एंड ऑफ द चैप्टर। हमने एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हमने एक नई चीज़ पढ़ी कि कैसे जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे हमने सोचा भी नहीं था, उससे कैसे डील करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उस टाइम पे। तो हमने इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया इस चैप्टर में। सो आई विल कम विथ मोर चैप्टर्स विथ ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स। टिल देन वॉच वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।